गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, कल मैंने आपका रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो मैंने नहीं अपलोड कर पाया। कुछ टेक्निकल इशू है दोस्तों स्टूडियो में। जो आप देख रहे हैं लाइट हमेशा ब्लर होते हैं, फिर डल हो जाते हैं दोस्तों। इसको मैंने सही कराने में हमारे टाइम ही ख़त्म हो गया और ये सही भी नहीं हुए। तो दोस्तों, जब तक ये नहीं सही होते हैं थोड़ा बहुत हमें इसी वीडियो के साथ चलना होगा। आज मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के कुछ नेक्स्ट टाइप्स बताते हैं कि उसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे आपको साइक्लिसिटी होते हैं दोस्तों, एक एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं दोस्तों। तो दोनों को हम देखते हैं दोस्तों और दोनों को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन टाइप साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चक्री या चक्रीयता। आपका एक्सरसाइज है रिमाइंडर थ्योरम। इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। दोस्तों, हम साइक्लिसिटी के पहले एग्जाम्पल को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 11 टू द पावर 77 अपॉन में 7। तो दोस्तों, इसको जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 7 को 11 का डिवाइड कर दें 7 से तो 1 टाइम जाते हैं तो 4 बनते हैं दोस्तों, और एक टाइम एक्स्ट्रा जाते हैं दोस्तों तो ये 14। तो ये हमारे माइनस के 3 हो जाते हैं, और माइनस के 3 हो या प्लस के 4 हो, जब इनका फैक्टर करेंगे दोस्तों तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा जाना होगा और उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा होंगे दोस्तों। तो इसको क्यों नहीं ऐसे ड्रा किया जाए ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, इसको हम देखते हैं। दोस्तों, क्या 11 के पावर 3 कर दें और इसको जो है 77। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ और प्लस 11 के पावर 2 कर देता हूँ, ये अपॉन 7। तो दोस्तों, क्या इनमें और इनमें कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस नहीं है दोस्तों। 25 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, और 75 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2 को जब ऐड करेंगे दोस्तों ये हमारे 7 हो जाएंगे दोस्तों। हमेशा दोस्तों हम मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, जब हमारे नंबर सेम होते हैं तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे 11 को जब हम फैक्टर करके टोटल करेंगे दोस्तों तो ये हमारे हो जाएंगे 1331 के पावर 25 इंटू 11 के पावर 121 तो दोस्तों हमें बस केवल 2 डिजिट देखना है क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए। तो 7 चौक 28, 7 पचे 30, तो एक बचते हैं दोस्तों रिमाइंडर। जब एक रिमाइंडर इसमें बचते हैं दोस्तों तो 1 के पावर हम 25 लिख सकते हैं इंटू ये दोस्तों 121 है हमारे। 121 को जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो 7 एकने 7, 5, 7 सते 49, ये हमारे दोस्तों 2 बचते हैं दोस्तों। तो इसको रिमाइंडर पे हम 2 लिख लेते हैं दोस्तों अपॉन 7। 1 के पावर 25 है दोस्तों तो ये 1 ही होंगे इंटू 2 अपॉन 7। तो ये अपॉन 2 अपॉन 7, 2 हमारे रिमाइंडर हो गए। क्योंकि 2 हमारे प्लस के हैं तो आपको 7 में माइनस करने की जरूरत नहीं है, 2 ही हमारे रिमाइंडर हो गए। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप पावर को ब्रेक कर लीजिए दोस्तों। जब पावर को ब्रेक कर लेंगे अब कोशिश कीजिए कि जब हम उसको डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 1 हो या उससे भी अगर 1 आ जाए तो बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर 1 से कोशिश कीजिए, अगर बड़ा हो तो 2 तक ही जाए, उससे अधिक ना जाए।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जब 3 के पावर 25 कर दिया है, तो जब इसको मैंने डिवाइड किया है तो ये हमारे रिमाइंडर यहाँ पे 1 आते हैं। दोस्तों हमें पूरे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट लेके डिवाइड कीजिए, हमारे 1 आ गया। हमें रिमाइंडर से मतलब है, तो 1 की पावर 25 कर दिया हमने, और 121 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे रिमाइंडर 2 आते हैं, तो 2 हमने कर लिया। तो 1 की पावर 25 है तो ये 1 ही होंगे, 1 इंटू टू अपॉन 7, तो 2 इंटू वन टू, 2 अपॉन 7। दोस्तों जो 2 है हमारे प्लस के 2 है, तो हमें 7 से माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो हम ये 2 हमारे ये रिमाइंडर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकेंड 5 to the power 135 upon 7। दोस्तों पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना होगा कि क्या करें कि रिमाइंडर हमें 1 दे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम 18 टाइम्स जाते हैं दोस्तों, तो हमारे रिमाइंडर -1 बच जाते हैं दोस्तों। तो इसको जब मैं 5 के पावर 3 करता हूँ, और ये 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये बनते हैं हमारे 3 पचे 15, 3 चौके 12, 13, 135 ये बन जाते हैं दोस्तों। 13 अपॉन ये 7 जब मैं करता हूँ दोस्तों, तो जब दोस्तों 125 को 7 से डिवाइड किया है मैंने 80 टाइम्स में, तो माइनस के 1 आया, और माइनस के 1 को के पावर 3 ही रखते हैं, 45 अपॉन 7, तो -1 के पावर हमारे इवन नहीं है, ऑड है दोस्तों, तो ये -1 ही होंगे। -1 के पावर 45 ये भी हमारे दोस्तों ऑड ही है, तो हमारे -1 ही होंगे अपॉन 7। और माइनस के 1 है, तो दोस्तों माइनस के 1 कभी माइनस कभी भी रिमाइंडर में नहीं आएगा दोस्तों, तो 7 में से हम एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 6 आ जाएंगे, यही 6 हमारा रिमाइंडर हो जाएंगे, यही 6 हमारे रिमाइंडर हो जाएंगे। दोस्तों आप नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए, एल्जेब्रिक फंक्शनल। रिमाइंडर ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं बीज गणिती गणिती का शेषफल प्रमेय। दोस्तों पहला एग्जांपल आप देख लीजिए, इसमें दोस्तों बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट। पहला एग्जांपल है हमारे x-2, यदि x-2 f(x) का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, दोस्तों हमें इस तरह के आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलोगे x-2 f(x) का एक गुणनखंड है, तो दोस्तों x-2 और के आपको एक क्वेश्चन दे देगा x² प्लस x -5 इक्वल टू 0। तो दोस्तों पहले हम x-2 को इक्वल कर लेंगे 0 पे, x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, यही 2 को इसमें पुट करके देखेंगे दोस्तों क्या ये 0 के बराबर आ रहा है। अगर 0 के बराबर आएगा दोस्तों तो हमारे गुणनखंड है, वरना नहीं है।
तो 2 को जब हम पुट करते हैं एक्स में, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 प्लस 2 - 5 इक्वल टू 0। 6 - 5 इक्वल टू 0। तो 1/0, 1 = 0 जो इक्वल नहीं है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2, fx इक्वल टू 2, x - 2 का fx बराबर 2 जो है वो लिख सकते हैं हम x - 2 का गुणनखंड नहीं है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे देगा, ये इक्वेशन आपको दे दिया, x - 2 दे दिया, बोल रहा है कि जब x - 2 x इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू जब हम 2 पुट कर देते हैं दोस्तों, तो क्या ये 0 के बराबर आ रहे हैं? 0 के बराबर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं fx की वैल्यू जब 2 रखने पे x - 2 का ये गुणनखंड नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों अगर यही हमारे 0 = 0 आ जाते तो वो हमारे हो जाते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन है, जब x² + 5x² + 7 को x - 2 से विभाजित किया जाता है, से विभाजित किया जाता है तब शेषफल ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे x - 2 से विभाजित करना है दोस्तों, तो x - 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए, x की वैल्यू 2 रख लीजिए दोस्तों, और 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए दोस्तों। x की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस x की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 7। 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 और 4 और 5 20 प्लस 7 24 प्लस 7। दोस्तों यहाँ पे x का क्यूब है, x का क्यूब कर देंगे तो ये हमारा 8 हो जाएंगे, और 20 ये 8 होंगे, और 7 ऐड करेंगे तो ये 35, यही हमारे रिमाइंडर हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको केवल क्या करना है, अगर शेषफल पूछ देगा तो x की वैल्यू x - 2 इक्वल टू 0 रख के x बराबर 2 कर लीजिएगा दोस्तों, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी हमारे आंसर आएंगे वही हमारे रिमाइंडर होंगे। दोस्तों एक लास्ट कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। लास्ट है हमारे लास्ट एग्जांपल है हमारे 7 7 7 7 7 7, ये 129 टाइम्स है दोस्तों। इसको बोल रहा है 37 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होंगे।
दोस्तों आपको मैंने बताया था, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट करे रिपीट करे तो वह तो वह 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगा। दोस्तों ये 7 7 देख रहे हैं, वो 129 टाइम्स हमारे रिपीट कर रहे हैं। तो दोस्तों जब पूर्ण विभाजित हो जाएंगे तो हमारे रिमाइंडर जीरो देंगे, तो कितने टाइम्स गए हैं 129 में? 6 7 7, अगर 6 बार रिपीट करते हैं तो इस 7 11 13 और 37 से विभाजित हो जाते हैं दोस्तों। तो 6 दूनी के 12, 9 6 6 3। दोस्तों जो हमारे हैं 21 टाइम्स होंगे वो डिविजिबल हो जाएंगे और रिमाइंडर हमें जीरो देंगे 21 टाइम्स। और दोस्तों हमारे जो 3 होंगे 7 7 7 7 7 7, इसी को हमें सॉल्व करना है दोस्तों। जब हम इसे सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो ये हमारे रिमाइंडर भी दे देंगे। दोस्तों अब इसमें से हम किसी एक से डिवाइड करके देख सकते हैं दोस्तों। सबसे बड़े वाले नंबर को आप ले लीजिए, तो ये जीरो हो गए, और 777 को 37 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 3 7 और दोस्तों ये हमारे 1, ये हमारे जीरो होंगे दोस्तों। ये भी हमारे रिमाइंडर जीरो दे देंगे अपॉन 37। जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो 37, तो हमारे ये रिमाइंडर जीरो बचेंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको 7 7 7 7 बार बार रिपीट 129 टाइम्स रिपीट किया है, और हमें पता है कि यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट करे तो 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। तो जब हम इसको चेक करते हैं दोस्तों, देखते हैं 21 टाइम्स हमारे 6 पूरे पूरे आते हैं, और वो हम इसको 37 से डिवाइड करते हैं तो हमारे शेषफल जीरो आते हैं। जीरो इंटू 21 कर दिया, और 3 जो है रिमाइंडर वो 3 हमारे बचते हैं, तो 7 को हम 37 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमें जीरो ही मिलते हैं जो कि हम यहाँ पे देखे हैं। और जीरो और जीरो को ऐड करते हैं, 0.37, जीरो हमारे रिमाइंडर बच गए दोस्तों। यही हमारे आंसर है। दोस्तों मैंने रिमाइंडर थ्योरम को आज पूरी कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया दोस्तों। दोस्तों मैं इसका एक्सरसाइज का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप उसको करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जो नहीं आएगा दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे दोस्तों, तो मैं उसे बोर्ड पे सॉल्व करा दूंगा दोस्तों। दोस्तों आज का सेशन यही ओवर होता है, बाय।